दोस्तों, बिहार में चुनाव चरम पर है और हर तरफ रैलियों और भाषणों की आंधी आई हुई है। सारे नेता अपने अपने भाषण में अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं और दूसरी बात कि जनता जनार्दन को हर कोई साधने की कोशिश कर रहा है। हर कोई जोशीले भाषण देके जनता का वोट लेना चाह रहा है। लेकिन असल में नेताओं के भाषणों में आपके लिए क्या है, उनके भाषणों में आपके लिए विजन क्या है, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आज आपके लिए वो एनालिसिस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन रोटी रोजगार की बात करता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 20 साल में जो नहीं हुआ वो मैं 20 महीने में करके दिखा दूंगा। एनडीए गठबंधन जंगल राज की बात करता है। नरेंद्र मोदी अपनी वही घिसी पिटी पुरानी बांसुरी अपमान वाली और सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन बिहार के युवाओं के भविष्य की बात करता है। इंडिया गठबंधन बिहार के भविष्य की बात करता है, बिहार को कैसे बदला जाए उसकी बात करता है और बिहार को और बेहतर बनाने के लिए वादे करता है। और एनडीए गठबंधन 25 साल पुराने जंगल राज को याद दिलाकर कहता है कि आज आप आरजेडी को वोट ना दें। एनडीए गठबंधन बिहार के युवाओं को जंगल राज से डराना चाहता है। एनडीए गठबंधन बिहार के लोगों को जंगल राज याद दिलाना चाहता है ताकि लोग रोटी रोजगार के मुद्दे पर बहक न जाएं। बाकी बिहार के युवाओं के लिए या फिर बिहार के लोगों के लिए उनका क्या विजन है वो उनके भाषणों से साफ समझ में नहीं आता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 साल में जो नहीं हुआ वो मैं 20 महीने में कर दूंगा। मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जबान पक्की है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। आप लोगों से बस एक मौका मांग रहे, एक मौका कि भाई आप लोगों ने 20 साल उधर दिया, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को दिया, तेजस्वी को केवल 20 महीने दे दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में तेजस्वी करके दिखाएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी बिना सिंपैथी कार्ड के किसी चुनाव में नजर नहीं आते। उनके भाषणों में सिंपैथी कार्ड जरूर नजर आ जाती है। कभी वो छठी मैया के अपमान की बात करते हैं, कभी वो अपने अपमान का रोना रोते हैं। तो प्रधानमंत्री के अपमान का रोना वाला जो प्रॉब्लम है उसको प्रियंका गांधी ने सॉल्व कर दिया है और उसका एक सोल्यूशन दिया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि नरेंद्र मोदी को एक मंत्रालय बना लेना चाहिए, अपमान मंत्रालय, जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कहा। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे, अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। दोस्तों, जब मोदी जी को कलम, किताब, काम, रोटी, रोजगार की बात करनी चाहिए थी, जब रिजल्ट का समय आया, जब उन्होंने इतने सालों में डबल इंजन की सरकार में बिहार को क्या दिया वो बताने का समय आया, तब नरेंद्र मोदी कट्टे तमंचे की बात करने लगे। नरेंद्र मोदी गुजरात में तो कंप्यूटर की बात करते हैं लेकिन बिहार में आकर वो कट्टे तमंचे की बात करते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या वो बिहार को ऐसा ही जानते हैं? क्या वो बिहार को कट्टे तमंचे वाली दिशा में ही देखना चाहते हैं जो वो अपने भाषणों में भी सिर्फ कट्टे तमंचे की बात करते हैं? मोदी ने कहा कि कांग्रेस को कट्टा सटाकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट बन गए। पहली बात तो क्या किसी प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? हालांकि वो इससे पहले भी भैंस, मंगलसूत्र और न जाने क्या क्या बोल गए, लेकिन बिहार में आकर के उन्होंने कट्टे तमंचे की बात ही आखिर क्यों की? आपको सोचना पड़ेगा। सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आरजेडी ने
कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की चिंता भी सताने लगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी के बैनर से कांग्रेस गायब है। जरा देखिए कि बिना कांग्रेस का नाम लिए नरेंद्र मोदी का भाषण खाली रहता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इतने बड़े उनके लिए नेता थे जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है? अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी। इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया, और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। नरेंद्र मोदी के अपमान वाले और रोना वाले रिपीट टेलीकास्ट पर कांग्रेस ने ट्विटर पर क्या लिखा वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। कांग्रेस ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, रोना बंद कीजिए। यहाँ पूरा देश रो रहा है। छात्र शिक्षा मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, लेकिन आप रोना धोना कर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने बहुत जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी के जो रोने वाला एक सिंपैथी कार्ड है उस पर से पर्दा हटा दिया है। दोस्तों, बिहार में एनडीए के जंगल राज पर कैसे तेजस्वी यादव का रोटी रोजगार का मुद्दा भारी पड़ रहा है, उस पर आज वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। पिछले 5-6 महीने से वो लगातार बिहार की धरती पर हैं और बिहार का सर्वे कर रहे हैं, बिहार को जान रहे हैं, बिहार में ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा आप एक बार सुनिए और समझिए कि बिहार में क्या होने जा रहा है। देखिए, युवा तो झूम रहे हैं तेजस्वी यादव के इस नारे पर। युवा एक तरफा मोहब्बत जिसको बोलते हैं कि रोजगार को लेके किसी एक पर भरोसा है तो तेजस्वी यादव पर है, और हमें लगता है कि इस चुनाव का अगर टर्निंग पॉइंट अगर कुछ साबित होता है तो ये युवा ही साबित होंगे इन फेवर ऑफ महागठबंधन। और अगर उधर देखें एनडीए में अगर कोई टर्निंग पॉइंट होगा तो वो महिलाएं होंगी जेडीयू के कारण। बीजेपी, मैं पहले भी कह रहा हूं, बीजेपी के प्रति वो आकर्षण नहीं है और जो आकर्षण जेडीयू के लिए है। तो ये कुल मिलाके इधर की ताकत युवा है और उधर की ताकत महिलाएं हैं। महिलाओं में सेंधमारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में सेंधमारी एनडीए नहीं कर पाया है। ये वस्तु स्थिति यही है। अब बिहार के युवाओं को ही तय करना है। देखिए, ये तो साफ है कि बिहार में पिछली बार से बहुत कुछ अलग नहीं होने जा रहा है। जो होगा वो महिलाएं और युवा ही बदल पाएंगे। अब ये बिहार के युवाओं को सोचना है, बिहार के लोगों को सोचना है कि उन्हें जंगल राज वाली क्राइम पेट्रोल की कहानियां सुननी है या फिर रोटी रोजगार चुनना है। सब कुछ आप पर। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।